स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने क्लास 12th के लिए सॉल्व एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझा था कि फॉरफीचर और रीइशू कैसे किया जाता है। इसी क्रम में आज हम अगले एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे कि फॉरफीचर और रीइशू की एंट्रीज कैसे की जाती है। इसके पहले सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। आपका जो एग्जाम्पल है उसमें कोई भी कंपनी यानी एक्स कंपनी इशूड 8,000 शेयर्स एंड रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स. The face value of each share is ₹10 and issued at 20% premium. On application, the company demanded ₹2. On allotment, ₹6 with premium. First call on ₹2 and balance on final call. Mr. A, who had 5,000 shares, did not pay the last two calls, and Mr. B, who had 1,000 shares, did not pay the only last call. The company forfeited all shares and reissued at the rate of 9. क्वेश्चन में आगे आपका जो है वो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी फॉर 2,000 शेयर्स, क्योंकि आपके इशूड आपके 8,000 से अप्लाइड 10,000, तो एक्सेस मनी आपकी 2,000 एंड 1,000 शेयर्स वे रिजेक्टेड एंड द 1,000 एडजस्टेड. इसके बाद टेबल पर आ जाइए. टेबल हम कैसे समझेंगे आइए देखिए. सबसे पहले चारों कॉल्स का नाम लिख लेते हैं. इन पर जो कॉल्स डिमांड की गई हैं कंपनी द्वारा वो लिख लिया. तो यहाँ पर देखिए रुपीज़ जैसे ₹2 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ₹6 विद प्रीमियम, ₹2 प्रीमियम, तो आपका ये आपका 4+2 हो जाएगा. बाकी ₹2 फर्स्ट कॉल पर एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. तो इस प्रकार से अब देखिए इशूड नंबर ऑफ इशूड शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो नंबर ऑफ इशूड 8,000 इंटू 2 16,000 इंटू 4 32,000, फिर प्लस 16,000, फिर 16,000 और फिर 16,000. इसके बाद कॉल इन एरियर का आपका कॉलम बनेगा. कॉल इन एरियर 5,000 शेयर्स ओनली लास्ट 2 कॉल्स, तो 5,000 5,000 और 1,000 शेयर्स ओनली लास्ट कॉल. इसके बाद रिसीव का कॉलम हम बनाएंगे. तो रिसीव के कॉलम में अप्लाइड आपके 10,000 है, तो 10,000 इंटू 2 या 20,000 20,000 माइनस 16,000 आपका इज इक्वल टू 4,000 एक्सेस. यहाँ पर 2,000 आपका हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि 1,000 शेयर्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं. तो 1,000 इंटू 2 2,000 रिजेक्ट और 2,000 आपका एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद आ जाते हैं 32,000 प्लस 16,000, ये आपका यहाँ पर ऐड होके 48,000 यहाँ रिसीव होगा. इसके बाद देखिए एडजस्टेड अमाउंट जो होती है उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि 2,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये 46,000 यहाँ पर आप रिसीव करोगे. इसके बाद 16,000 यहाँ पर रिसीव होना है. 16,000 माइनस एरियर 5,000 इंटू 2 यानी कि 10,000, ये आपका 10,000 इज इक्वल टू 6,000 आप यहाँ रिसीव करेंगे. और 16,000 यहाँ पर रिसीव होना है. माइनस 5 प्लस 1 6,000 इंटू 2 12,000 इसको माइनस कर देंगे एरियर आप, तो यहाँ पर 4,000 आप यहाँ पर रिसीव करेंगे. इस प्रकार हमारी ये टेबल कंप्लीट हो जाती है. पिछले क्लासेस में हमने इसके बेसिक एंट्रीज के बारे में पढ़ा है. आज फिर देख लेते हैं. पहले इसकी बेसिक एंट्रीज हम कर लेंगे. जैसे एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन ₹20,000. इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 20,000, टू शेयर कैपिटल आपका 16,000, टू बैंक रिजेक्ट किया 2,000 और टू शेयर अलॉटमेंट 2,000 एडजस्ट की. इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. अलॉटमेंट पर प्रीमियम है. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया 48,000, टू शेयर कैपिटल 32,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 16,000. इसके बाद रिसीव करने की बात आती है. बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट 46,000. फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल दिया टू शेयर कैपिटल 16,000 एंड बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल 6,000 रिसीव कर लेंगे. सेकेंड कॉल पर आपका ड्यू होगा बैंक अकाउंट दिया शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल 16,000 एंड रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट दिया टू शेयर सेकेंड कॉल 4,000. एक चीज और यहाँ पर आपको कॉल इन एरियर का टॉपिक बताया गया था. तो ये कहा गया था कि कॉल इन एरियर के साथ दो केसेस होते हैं. या तो कॉल इन एरियर को आप एंट्रीज में शो कर दीजिए और या तो ना शो कीजिए. देयर आर नो यूज, मतलब कोई भी जरूरत नहीं है इसकी कि आप इसको एंट्री में शो करें. इट इज नॉट कंपल्सरी टू शो कॉल इन एरियर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इसके बाद बात करते हैं. देखिए अब यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल में हमने कॉल इन एरियर को एंट्री में शो नहीं किया है. आइए हम फिर अब रीइशू और फॉरफीचर की एंट्रीज को समझते हैं कि कैसे किया जाता है. देखिए फॉरफीचर हमको ऑल शेयर्स का करना है. तो इस प्रकार से जो हमारी एंट्री बनेगी फॉरफीचर की वो आपकी बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR. सिक्योरिटी प्रीमियम हमको रिसीव हो चुका है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट नहीं करेंगे. एंट्री आपकी फिर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. अनपेड कॉल्स में आपका टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट. ये आपका हो गया. अब यहाँ पर अमाउंट कैसे फिल होगी. 6,000 शेयर्स के ऊपर बात करें तो हमने 10 रुपये मांगे हैं. 6,000 इंटू 10 यानी कि ये आपका 60,000 हो जाएगा. 60,000 के बाद फॉरफीचर की बात करें तो फॉरफीचर में आप देखिए
और फीचर में 5000 ये शेयर्स हैं और प्लस 1000 शेयर्स हैं। 5000 और 1000 की बात कर ले हम तो 5000 पर 4 + 2 6 रुपीज 6 5 30,000 ये आपका हो गया प्लस 1000 शेयर्स पर 4 और 2 6 और 2 8 इंटू 1000 यानी कि 8000 यानी कि आपका यहाँ पर जो होगा वो शेयर फॉर्फीचर में 38,000 रुपीज़ हो जाएगा। फिर शेयर फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल पर आपका अनपेड जो रहा है वो 5000 इंटू 2 यानी कि 10,000 रहा है, तो यहाँ पर 10,000 और सेकंड कॉल पर 6000 इंटू 2 यानी कि 12,000 ये रहा है। आप इनको ऐड करके देख सकते हैं तो 38 और 2 40 और 10 50 और 10 60, तो ये आपका फॉरफीचर की एंट्री हो गई। इसके बाद इन शेयर्स को हमको री इशू करना है। री इशू की भी एंट्री हम देखते हैं। री इशू को हम कैसे करेंगे, इन शेयर्स को 9 रुपीज़ में री इशू करना है यानी कि फेस वैल्यू से कम में हो रहा है, तो री इशू की जो एंट्री आपकी होगी वो आपकी होगी बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ये हमारी एंट्री हो गई है। इसमें अमाउंट फिल यानी कि आपका 6000 इंटू 9 ये आपका 54,000। कैपिटल हमारी 10 रुपीज़ से बनेगी यानी 60,000 से बनेगी और इसके बाद जो इसका डिफरेंस है वो 6000 आपका ये यहाँ पर आप लिख देंगे। ये हमारा रीशू की एंट्री हो गई। इसके बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की बात आती है, तो ट्रांसफ़र में देखिए फॉरफीचर जो था हमारा वो जो क्या नाम है फॉरफीचर की एंट्री में जो हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट आया था, अच्छा शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारा कितना आया था याद कीजिए, तो वो 38,000 आया था। 38,000 में से हम ये 6,000 आपका ये क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये आपका 32,000 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे वो 32,000 करेंगे और इसकी जो एंट्री होगी वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व होगी। इस प्रकार से हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।